गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत प्रणाम। सुरेश जी को सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा गुड इवनिंग नमस्कार। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी आनंदी माँ अभी जुड़ रहे हैं, तब तक थोड़ा आप प्लीज इन्हें बताएं। क्या बताएंगे इनको? अभी जुड़ रहे जोड़ने दो हैं। इनको। हाँ, प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं है। नई भोजन पथा प्रणाली में याद रखने वाली कोई चीज नहीं है। करने वाला होना चाहिए। ये दवाई रहित दुनिया है और इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कोई पति थेरापी भी नहीं है। कोई जादू टोना नहीं कि मंत्र जंत्र की एकदम मैजिक जैसे कुछ हो जाएगा। इसमें ना तप करना पड़ेगा। तप करना पड़ेगा मतलब क्या ना, हमको हमारा रसना का त्याग करना है। जो हमारा जीवा इंद्रिय बहुत खा खा के अयोग्य आहार, जो हमारा आहार नहीं है, आग में पका के भोजन खाए हैं हम, तो वो चीज के लिए हम आज इतना दुख भोग। जी, वो कट गया था। हाँ, तो अगर हमको मतलब ये नई भोजन पथ प्रणाली अपनाना है तो एक संकल्पबद्ध होके अपनाना पड़ेगा। कि ये समझना है कि खाली हमारा मन को समझाना है। मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो हम जैसा आहार लेंगे हमारा मन ऐसा बनेगा। तो हमको अगर निरोगी काया चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमको काया निरोगी नहीं होगा तो हम कोई भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होंगे। चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे भौतिक मार्ग हो, चाहे दैविक मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, उसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमको भोजन परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो पहले हमारा ऋषि मुनियों ने करके आए हैं, राम भगवान, हनुमान भगवान, सब ऐसे। तो हमको भी करना है। तो हमको क्या करना है ना, तप करना है। तप क्या है ना, हमारा आग में पकाया हुआ भोजन को त्याग करना पड़ेगा। मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, बीड़ी, सिगरेट, नशा, भांग, तमाकू, ये सब त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग का मार्ग है। और लेना क्या है ना, हमको गॉड मेड फूड, प्रभु ने जैसे दिए हैं हमको उसको उसी रूप में बिना प्रोसेस करके लेना है। और संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है। संजीवनी क्रिया, उपवास और रसाहार, ये तीन चीज ही है। नई भोजन पथ प्रणाली में कुछ भी नहीं है। तो जो जितना आगे जाएगा इसमें अपने कक्ष को बढ़ाना है। मतलब खाना कम है, लेना कम है, मिनिमम अमाउंट को देखना है, मैक्सिमम अमाउंट को नहीं। हम जो बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें कितना दिन लगेगा, पहले जैसे ही हमको फोन में बात कर रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं कितना दिन में ठीक हो जाएंगे, कितना दिन इसको करना पड़ेगा। अरे दिन क्या, लाइफस्टाइल करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा इसको। आखिर सांस तक ये करना है आपको। अगर नहीं करेंगे, आहार परिवार कभी आए। तो इसके लिए आप यही प्रयास करना है कि हमको किसी भी तरह
इसी मार्ग को अपनाना है और दिन गिनती नहीं करना है। हमको ये सोचना है कि यही हमारा, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, पशु पंछी जैसे ले रहे हैं, ऐसे ही हम भी हमारा आहार ले, पराई माँ का दूध न ले, किसी का आहार छीन के न ले, सिर्फ गॉड मेड फूड लेना है और संजीवनी क्रिया करना है और कुक फूड से दूर रहना है। तो इसके लिए हम यही बताएंगे कि ये 3 चीज करिए। और जब निर्जला खोलते हैं, रेचक जूस में खोलना है, 5 रेचक जूस है हमारा, तो 5 ही रेचक छिलके समेत अनार का जूस निकालना, सफेद पेठा, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली टमाटर का जूस, ये सब रेचक जूस है। तो इसी जूस से खोलना है। और उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब हमको रसाहार करना है। अगर क्रोनिक डिजीज है तो, और मिनिमम अमाउंट जितने में हमारा काम चल जाए। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। बार बार ये लोग पूछते हैं कितना ग्लास पी पाएंगे, कितना खाएंगे। ये सब अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा थोड़ा मात्रा में, अगर रोग मुक्त होना है तो। रोग मुक्त होने के बाद आप ले सकते हैं, वो भी बिना कुक वाला, कुक फूड नहीं। तो इस तरीके से कर पाएंगे। नई भोजन प्रथा प्रणाली को इसी तरीके से अपनाना है। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी गीता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, माता जी प्रणाम। और सुरेश भाई जी को आशीर्वाद बेटा। प्रणाम। माता जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं थोड़ा, मेरा ये न्यू डाइट से संबंधित नहीं है, थोड़ा आध्यात्मिक उससे शायद संबंधित होगा। मैं जो है पहले आंगनवाड़ी में काम करती थी, मैंने 8 साल उसमें नौकरी करी। तो मेरा जो है काम के प्रति रुचि बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं काम, मतलब मैं बाहर जो है ड्यूटी करना बिल्कुल मेरा मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। और जो है अब मैं आंगनवाड़ी छोड़ने के बाद मैं आरडी का काम करती थी, मैंने उसमें 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए। उसमें मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा हस्बैंड मेरे संग पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे साथ उसमें। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से मन पता नहीं क्यों काम करने का नहीं करता है। तो मैं, आप आध्यात्मिक आध्यात्मिक उसमें है, तो मैं इससे आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा काम के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं है। मेरी इच्छा नहीं बन पा रही है काम करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम इस मार्ग में आगे जाते हैं, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये जो त्रिसूत्रीय मार्ग में जब हम आगे जाते हैं, कक्ष बढ़ता है, जितना हम निर्जला ज्यादा करते हैं, रसाहार पे रहते हैं, तो मन का इच्छा रहती नहीं है, मन अमन हो जाता है, मिट जाता है। तो इसके लिए ऐसा होता है। और जैसे हम अगर जैसे दूसरे प्राणी को देखते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर भी उनका जीविका चल रहा है, फिर भी अस्तित्व ने उनको सभी को संभाल के रखे हैं, और जिसको जो जरूरत है वो दे रहे हैं। तो ये अगर हम विश्वास करके अगर हम इसी तरीके से करते हैं, जैसे हम भी एक प्राणी है, प्राणी की तरह, तो हम अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं और अपनी जो हो रहा है होने देते हैं, जैसा इच्छा हो रहा है, ये सही मतलब है हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है। जब हम इसी में कदम रखते हैं तो इस तरफ से, भौतिक तरफ से इच्छा नहीं रहती है, लेकिन हमको प्रभु अपने आप संभालते हैं और सभी व्यवस्था वो खुद करते हैं। ये मार्ग एक कामधेनु मार्ग है, ये कल्प वृक्ष मार्ग है। हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब हो जाएगा, मिल जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि हमने भी आध्यात्मिक मार्ग में है और हमको भी ऐसे ही बहुत संतों ने, बहुत साधकों ने, शिष्यों ने भी, हम गुरुजी का, हमारा सदगुरुदेव की बहुत मुझे बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका आश्रम का खर्च पानी कैसे चलेगा, बिजली पानी कैसे चलेगा, और आप भागवत करना चाहिए और सत्संग सुनाना चाहिए, उसी से कोई कुछ देते हैं तो आश्रम चलेगा। लेकिन मेरे इच्छा वो नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक
जब इस मार्ग में नहीं मतलब संन्यास नहीं ली थी, तब भी मैं सर्विस करती थी, नौकरी करती थी, प्रिंसिपल थी। तब तो वो मैं छोड़ के ये मार्ग को पकड़ी। और मेरे को उस समय तो मैं नहीं ऐसे नहीं था कि मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं ये मार्ग में आ रही। तो अपने आप को मेरे मन में इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ करूं बोल के, क्योंकि जैसे दूसरे को आवश्यकता ईश्वर सभी का पूरा करते हैं, इच्छाएं को नहीं पूरा करेंगे। आवश्यकता जो हमको जीवन जीने के लिए जितना चाहिए प्रभु सभी को व्यवस्था करके रखे, विश्वास होना चाहिए। तो हमने ऐसे विश्वास रख के बैठे, ध्यान सुमिरन में बैठे, तो आज मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे। मुझे मेरा साधना के फल से हमको सुरेश बेटा मिले, और ये हमने सोचे भी नहीं थे कि हमको कुछ मतलब ऐसा होगा, लेकिन हमने आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास करके गए तो आज मुझे मेरा जो तप था वो तप का फल फलीभूत हुआ और सुरेश बेटा मिले। और आज ये जो मैं अकेले एकांत में थी, आज सब कुछ उनके मतलब मेहनत से, प्रभु के कृपा से और सुरेश बेटा के मेहनत से आज सब कुछ संभव हुआ। और आज मैं मुझे कुछ पूर्णता का अनुभव होती है, संतुष्टि का अनुभव होती है कि आज मुझे सब कुछ जो चाहिए प्रभु ने सब कुछ दे दिए, मिल गया है मुझे, और कुछ चाह नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम इस कक्ष में बढ़ते हैं, जैसे हमने रसाहार निर्जला बहुत करे तो हमारा मन भी बिल्कुल किसी तरह हुआ नहीं। तो पैसा कमाना था अगर, तो हमने तो नौकरी क्यों छोड़े? सत्संग करके अगर पैसा कमाना है, कथा करके अगर पैसा कमाना है, तो हमने क्यों मतलब ये सब छोड़े? तो हमने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए सब कुछ। तो जब मैं पूरी तरह समर्पित हो गई, ईश्वर अपने आप सब कुछ संभाले और सुरेश बेटा को मेरे पास पहुंचाए। तो इस तरीके से किसी को भी माध्यम बनाते हैं, और अगर हमारा मन नहीं हो रहा है तो इसी में आगे जाना। तो लेकिन माता जी ये जो है ना, मतलब जैसे मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो मेरे हस्बैंड मतलब चाहते हैं, मैंने शुरू से अपने हस्बैंड के साथ जो है सपोर्ट करा है इन कामों के लिए। तो मतलब जो है मेरा मतलब जब से मेरा ऑपरेशन हुआ और मतलब मेरा रुझान मतलब आध्यात्मिक जीवन की तरफ हुआ, तो तब से मेरा मतलब इस तरफ से मन हटने लग गया। मेरे को घर में ही, मैं चाहती हूँ मैं अपने घर में अपने बच्चों को देखूं, अपना घर का, अपने पति का काम करूं, घर का काम करूं, लेकिन बाहर का काम मेरे को बिल्कुल पैसे से कमाने से मन बिल्कुल हट चुका है। लेकिन हस्बैंड को थोड़ा उन्होंने मेरे से उम्मीद लगा रखी है, तो मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ? आप कुछ दिन नहीं करिए, कुछ दिन इसी में चले जाइए, अपने आप वो व्यवस्था करेंगे, अपने आप उनका मन समझेगा। वर्तमान में जीना है हमको, अभी आपको जैसा ये हो रहा है उसी को होने देना है, ऐसे कुछ मतलब नहीं, अपने आप सब हो जाएगा। अगर मन होना आपका नौकरी पे होगा तो अपने आप फिर इच्छा जागरूक हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई परेशानी झेलने की नहीं है इस चीज में। हाँ जी, हाँ जी, बहना है हमको, जिस तरह प्रभु बहा रहे हैं बहना है, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं करना, अपने आप मन होगा। मन के साथ जबरदस्ती किसी चीज में नहीं करना है। एक समय आएगा कि आपका मन हो जाएगा, मन परिवर्तनशील है, अभी नहीं हो रहा है, शायद आगे हो जाएगा। हाँ, ये टेम्पररी मतलब है, परमानेंट तो है नहीं। तो इसीलिए परमानेंट पे नजर रखिए। जो हमारा अविनाशी है, जो दिख रहा है वो कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है वो सब कुछ, जो चला रहा है, जो नहीं दिख रहा है वही हमारा सत स्वरूप है। उसके ऊपर नजर रखिए, वो अपने आप रास्ता निकालेंगे। ठीक है माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ, आशीर्वाद बेटा, खुश रहो जी। शीला सोनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते। आज जी आपसे दोपहर में बात हुई थी। मैं रतलाम से हूँ, शीला सोनी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को भी ये था ब्लड प्रेशर की और लंग्स की बहुत इन्फेक्शन था मेरे को लंग्स में। मुझे ऑक्सीजन 75-80 देता था। फिर हम एनडीएस में आए, आपका भी सुना, गुरुजी का भी सुना, उनको सुन के और देख के हमने करा। अप्रैल महीने से चालू करा और अभी तक तो हमारे लंग्स की पूरी इन्फेक्शन खत्म हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर भी क्लियर हो गया है और हमारा वेट कम से कम 25 किलो कम हो गया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है।
और अच्छी एनिमा बात है। लेने से बहुत फायदा हुआ है। और हमारी बहू को भी एनिमा का ही बोला था हमने उसको कि एनिमा लो, और एनिमा लिया उन्होंने, 8 दिन एनिमा लिया, उसके बाद से अब उनको है ना बच्चा भी ठहर गया है। तो अब यही आपको तो बहू बोलना का था, बच्चा नहीं बना था कितने साल से? आप भी, उनको 5 साल हो गए शादी को। बाकी अच्छा। सब अच्छा था, उनको हो ही नहीं रहा, सबको दिखाया, डॉक्टर बोले सब ठीक है ठीक है। फिर उनको क्या तबीयत खराब हुई तो हमने कहा थोड़ा एनिमा ले लो, पेट साफ रखो, ये रखो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो उनको हमने एनिमा सुबह शाम दोनों टाइम लिया, दोनों ने ही। फिर थोड़ा खाना चेंज करा, अब उसको है ना अभी परसों हमको खुशखबरी दी है उसने। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, एनडीएस का भी धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही करे, उनको करवाइए ऐसे हाँ आग में पका हुआ भोजन ना दीजिए, जैसे कर रहे थे ऐसे करवाइए, कोई कमी नहीं होगा। और एनिमा भी कराना है उनको। आप पूछ रहे थे ना एनिमा कराना है कि हाँ, नहीं? मैंने कहा एनिमा कराना कि नहीं कराना उनको। फिर तो मैंने उनसे बोला था कराना है। करना, डॉक्टर को पूछ, मैं कहती डॉक्टर को मत पूछो, मैं आपको माँ का नंबर दूंगी, आप उनसे बात कर करके उनसे सलाह ले लिया करो। हाँ, तो मैं आप, डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, डॉक्टर को नहीं पूछना है, इसी से वही, सब कुछ हो जाएगा। ठीक। ठीक है गुरु माँ, है ना। हाँ, बाकी आशीर्वाद सब है, अच्छा। खुश। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट करें। जी, जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें। आज 8 सितंबर है। 10 सितंबर से हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में शिविर है। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक ये निशुल्क है। और यहाँ क्रोनिक डिजीज जिनको है उनको ये करा जाता है, लिया जाता है। और उन्होंने मतलब पहले से अपनी घर से करके आना है, कुक फूड छोड़ के 10 दिन 15 दिन मतलब एनडीएस को फॉलो करके आना है, क्योंकि यहाँ पे निर्जला रसाहार पे रखा जाता है। तो बार बार यही हम बताते हैं कि अगर यहाँ हमारा शिविर अटेंड करना है तो आप लोगों को घर से कुक फूड त्याग करके और रसाहार पे रह के एनिमा वगैरह करके आना है, ताकि यहाँ जो तपोभूमि का लाभ उठा सके और अपनी एक आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सके। और 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 हमारा निर्जला लॉन्ग निर्जला फास्टिंग का शिविर है। वो नवरात्र शारदीय नवरात्र है, वहां भी यहाँ भी वो निःशुल्क होगा वो भी। तो जिन्होंने नाम लिखाना चाहते हैं वो लिखा सकते हैं, जो निर्जला करना चाहते हैं, जो घर में नहीं कर पा रहे हैं, विश्राम चाहिए, इसमें आराम चाहिए, मौन रहना है, मोबाइल बंद करके रहना है और साधना करना है। क्योंकि निर्जला में साधना करते हैं। उपवास का मतलब क्या है? उपवास तो करते हैं लेकिन मन को भड़काते हैं। उपवास का अर्थ है कि उपवास मतलब उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना। किसके निकट बैठना है? ना अपनी आत्मा, जो हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जो डॉक्टर बैठे हैं, जो हमारा जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, अपने आप में रहना है, अपने को टाइम देना है, मौन रहना है। तो जितना जितना हम निर्जला जब करते हैं तब मौन रहते हैं और अपने पास बैठते हैं, अपने मन को अंतर्मुख करते हैं। ये अंतर यात्रा है, अंतर की बात है। हम हमेशा बाहर मतलब ढूंढ रहे हैं, सब कुछ बाहर उलझ रहे हैं, उपवास करके भी मन को भड़का रहे हैं। अब एक दिन कब खत्म होगा, खाने को मिलेगा और फिर चाहे कच्चे ही मिल जाए, खाना चाहिए, बस ये चीज खाली खाने में हमारा मन को भड़का रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, आप लोग अगर निर्जला करना चाहते हैं तो मन को समझाना पड़ेगा और आपको अपनी निकट नजदीक बैठना है, शांत मौन एम्प्टी में, खाली में बैठना है, कोई ही चिंता नहीं करना। जब निर्जला करते हैं तब निश्चिंत जीवन जीना है। कोई भी मतलब मन के अंदर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है।
कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा कुछ कुछ समय बैठना है। मतलब 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 4 मिनट हो, और मतलब ये 3 चीज को याद रखना है कि मैं इतना समय कुछ भी नहीं करूंगी, ना कुछ बोलूंगी, ना कुछ सोचूंगी, बस एम्प्टी, खाली अपनी परमात्मा के साथ जोड़ के रहूंगी। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम निर्जला लंबा कर पाते हैं और उसका लाभ होता है। जिस उद्देश्य से हम निर्जला करते हैं उसका पूरी लाभ होता है। आराम करना है राम में, विश्राम करना है अपनी विशेष रूप में, हमारे अंदर जो राम भगवान है, आत्मा राम है, उन्हीं के साथ बैठना है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं लॉन्ग निर्जला फास्टिंग, तो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हमारा जो शिविर है इसमें नाम लिखवा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन पहले से तैयारी करके आए। पहले से अभी जो टाइम बचा है 20 दिन का, 20 दिन रसाहार पे रहे, कुक फूड छोड़ दे, ताकि आके ही लंबा निर्जला कर पाएंगे और वो फायदा इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं बताना था। बाकी अभी भी कोई अगर प्रश्न सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी दक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम माता जी। मेरा एक सवाल था कि भोजन में शक्ति नहीं है, ये थोड़ा मतलब ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। मतलब खाने से ही शक्ति है, मतलब नहीं खाया तो 2-4 दिन तो ऐसे कमजोर हो जाते हैं ना हम, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। बेटा सुरेश बेटा को कर दो, बस समझा देंगे। जी सुरेश जी, अपने आप, हाँ जी बोलिए, अपने कुछ बताएं भोजन के बारे में। हाँ पूछे, अपना प्रश्न पूछे पहले प्रीति जी को। हाँ जी दक्षा जी, दोबारा रिपीट करना प्लीज। हाँ जी, मैं नमस्ते भाई जी। नमस्ते। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि भोजन में शक्ति नहीं है, तो ये थोड़ा मतलब सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 2-4 दिन नहीं खाते तो ऐसे चक्कर से आते हैं, मतलब कमजोरी लगती है। अगर मतलब कच्चा ही अभी खाने को मन होता है, पका हुआ अभी खाने को मन नहीं होता, लेकिन मतलब कच्चा भी खाने से ही मतलब शक्ति रहती है शरीर में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भोजन में शक्ति नहीं है। वो भोजन में शक्ति नहीं है, उसका लेवल अभी बहुत आगे है आपके लिए। अच्छा, कितने दिन से आपने पका हुआ भोजन छोड़ा है अभी? मतलब मैं ये 9-10 महीने से कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम शाम को पका हुआ खा रही थी, लेकिन अभी आपके साथ माताजी के साथ जुड़ने के बाद अभी पका हुआ भोजन भी लेने को मन नहीं होता है उनके साथ वार्तालाप करने के बाद। तो अभी वो उसके मुझे 15 दिन हुए कि मैं अभी पका हुआ भोजन नहीं ले रही हूँ। तो अभी आपने एनडीएस शुरू किया 15 दिन से? अच्छा, ठीक है, उसके पहले आपने एनडीएस नहीं किया था। अच्छा। एनडीएस में पके भोजन का कोई स्थान है ही नहीं। तो अब इसमें जैसे जैसे अब आगे करते जाएंगे, पहले फलाहार पे रहेंगे, उसके बाद रसाहार पे रहेंगे, उसके बाद निर्जला पाएंगे, उसके बाद अपने आप को पता चल जाएगा कि भोजन में शक्ति नहीं है। अच्छा, निर्जला भी मैंने बहुत रखे 24 घंटे के, लेकिन एक दिन के ही रखे, 2-2 दिन के नहीं रखे कंटिन्यू। एक दिन 2-2 दिन ये कहाँ से रख पाओगे? जब एक टाइम पे पका भोजन करोगे तो 2-2 दिन का कहाँ से रख पाओगे निर्जला? बराबर। तो उस लेवल तक जाइए, अपने आप आपको सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। जब आप सोते हैं तो आप एक बार भोजन करिए और एक बार सोने को न दें, तो आपको कौन सा चीज अच्छा ये कर पाएंगे? आप बिना सो के रह नहीं पाएंगे, भोजन न करके चाहे 1-2 दिन रह जाएंगे, लेकिन नींद नहीं आती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि नींद चाहिए बोल के। कभी करके देखना, जब नींद आती है तो जब उठते हैं, सो के उठते हैं, तब हमको ज्यादा शक्ति मिलती है। खाने से जितना शक्ति मिलती है, जो सो के जब उठते हैं जो ऊर्जा मिलती है, अगर नींद नहीं आती है तो हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, शक्ति नहीं आती है हमको, तो हमको बहुत कमजोर महसूस होती है। तो अगर आप प्रमाणित होती है कि भोजन से शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है। अगर गहरी नींद कोई 1 घंटा की 2 घंटा भी सो जाता है
तो उससे बहुत ऊर्जावान होके निकलता है। क्यों ना उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, सोना भी मतलब खाना भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं, अपनी शरीर का भान नहीं रहता है, कहाँ सोए हैं, किस जगह में सोए हैं, बेड पे सोए हैं कि नीचे सोए हैं, स्थान का पता नहीं लगता और नींद आ जाती है और सबको सब चीज हट जाता है, तादाद में हट जाती है और उसी से हमको कितनी शक्ति मिलती है। लेकिन हम जब तक हमारे मन को घुमाते, मन भी नहीं रहता उस समय, लेकिन जब मन घूमता रहता है, कुछ भी करता है, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं मिलती है। तो आप समझना है कि भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन बिल्डिंग मटेरियल है, खाली हमारा शक्ति एक हमारा शरीर का बिल्डिंग होती है, मतलब तैयार निर्माण होता है। और उससे ज्यादा भोजन मतलब निद्रा से ज्यादा, गहरी नींद से ज्यादा ध्यान में शक्ति है। अगर कोई ज्यादा ध्यान करता है, बैठता है, अपने आप को ध्यान करके भूल जाता है, मतलब अपना शरीर का तादाद में छूट जाती है, अपने होनापन में, हैपन में रहता है कि बस एक हैपन, एक खाली एम्प्टी में रहता है, तो उसमें और ज्यादा शक्ति आती है। तभी ये बोला जाता है भोजन में शक्ति नहीं है। और जब तक हमारे अंदर में गंदगी रहती है तब तक हमको खाने को इच्छा होती है, मल रहता है। जब हमारा शरीर से मल निकल जाती है तब हमारे अंदर की अपने आप जब सफाई हो जाती है तब भोजन में शक्ति नहीं है का अनुभव में आएगा। अब निर्जला करने से भी आपको थकावट नहीं लगेगी कि कोई मतलब कमजोरी नहीं अनुभव होगा, एनर्जेटिक अनुभव होगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर में गंदगी है तब तक अयोग्य आहार पड़ा है, मतलब कुक फूड पड़ा है, जब तक हमारे अंदर में तब तक हमको यही लगेगा कि भोजन में शक्ति है बोल के। लेकिन आप अभी 15 दिन हुआ छोड़े हैं तो आपके अंदर तो अभी मतलब पका वाला आहार अभी भी आपके अंदर पड़ा है। तो जब तक सफाई नहीं होगी अच्छी से तब तक आपको ये चीज की अनुभव नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हम इस कक्षा में आगे बढ़ेंगे तब पता भी लगेगा कि भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है, उससे ज्यादा ध्यान में शक्ति है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इस चीज का अनुभव आएगा लेकिन जब हमारा कक्षा बढ़ेगा। गुरुमान, निर्जला में भी एनिमा करना चाहिए? अरे यही अभी कौन सा इतनी मैंने बोल रहे हैं आपको, इसमें भी सवाल उठ गया। नहीं, वो समझ नहीं है कि निर्जला में भी एनिमा करना चाहिए कि नहीं हो, दोनों टाइम बराबर। निर्जला में ही एनिमा ज्यादा करना चाहिए क्योंकि हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को समय मिलता है, उस समय हमारे अंदर की गंदगी निकालने को, क्योंकि हम खाली रहते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, में काम नहीं लगता, तो उन्होंने हमारे अंदर की मल को निकालते हैं, तो उनको सहयोग करना है मल निकालने में, तो एनिमा करना है। अगर हम एनिमा नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी के साथ क्राइम कर रहे हैं। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अगर हम एनिमा के बिना निर्जला करते हैं तो हमारे शरीर के साथ हम एक मतलब शत्रुता पैदा कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका ध्यान रखना है। जब भी निर्जला करते हैं, रसाहार करते हैं, संजीवनी क्रिया एनिमा जरूर करना है। सवेरे 2 बार, दोपहर 2 बार, शाम 2 बार, 6 बार। जी, और कोई साधक है जो क्वेश्चन करना चाहता है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी दिनेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। माता जी, भैया जी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते। माता जी, मैं 3 महीने 5 दिन हो गए बिना भोजन बिल्कुल लगा हुआ भोजन में। मेरे सोराइसिस था, सोराइसिस। जी जी दिनेश जी, तो दोबारा बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। माता जी, मेरे सोराइसिस था, मैं 3 महीने 5 दिन हो गया बिल्कुल अन्न त्याग दिया है,
रसा आहार पे हूँ। बहुत अच्छी बात। तो अभी तो आपको और आराम आ अभी गई। 95% ठीक हो गया। नींद आराम से आती है, कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई कमजोरी महसूस होती है। अच्छी बात, अच्छी बात है। आप आपका फोन नंबर भी बता दीजिए ताकि जिनको 84 से वो बात कर सकते हैं। हाँ माता जी। फोन नंबर बताइए आपकी। मेरा माता जी 94,606,22,435 94,606,22,435। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या फिर अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करें। थोड़ा थोड़ा है तो अगले उत्तर देते मैं किया 95% ठीक हो गया, थोड़ा है ठीक है बस बड़ा हुआ तुम वीडियो। जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जब टाइम खत्म होने का होता है तो बहुत सारे मेंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और टाइम फिर कम रह जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जूम मीटिंग का टाइम 8:30 से 9:10 है। प्लीज आप समय पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सबके क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाएं और एक्सपीरियंस भी अच्छे से शेयर हो जाएं। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ?